संबंध करने के लिए पैकेज से ज्यादा परिवार पर ध्यान दें। इधर लिखा है कि आप अपनी बेटी को गांव में कस्बे में नहीं देना चाहते हो। गांव कस्बे में आपकी बेटी को कौन देगा? समाजों का विस्तार हो रहा है, शहरों का विस्तार हो रहा है, आबादी का विस्तार हो रहा है। और हर व्यक्ति, अग्रवाल समाज तो बहुत अगुआ समाज है, साधारण से साधारण व्यक्ति में जहां खड़ा हूं उससे आगे बढ़ूंगा, इस दौड़ में व्यस्त है। और ऐसे समय में जब एजुकेशन का विस्तार गांव में भी इतना हो गया कि आप अगर दूरस्थ गांव के किसी कोने में जाकर ढूंढोगे तो वहां आपको IITian बच्चे मिल जाएंगे, मेडिकल के बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन उनके परिवार के सामाजिक सरोकार कितने? कि उन्हें अपनी योग्यता के अनुकूल अपना जीवन साथी मिल जाए और इसलिए अपनी योग्यता के अनुकूल जीवन साथी की तलाश के लिए इन परिचय सम्मेलनों की महत्ता बढ़ गई। और ऐसा नहीं कि आज ही प्रासंगिक बने, एजुकेशन आ गई, समाज बढ़ गया, अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार साथी ढूंढने की जरूरतें पड़ी। ये परंपरा हमारे आदि अनादि काल से थी। आपने देखा होगा, सब जानते हैं। एक दिन सहज भाव से राजा जनक की पुत्री माता सीता ने भगवान शिव जी के धनुष को उठाकर एक तरफ रख दिया। स्वयं शक्ति के अलावा कोई उठा ही नहीं सकता था। और इसीलिए राजा जनक की चिंता बढ़ गई कि अगर मेरी बेटी संसार में सर्वोत्तम योग्यतम, जो काम देवताओं के लिए संभव नहीं, जो काम संसार और सृष्टि के राजाओं के लिए संभव नहीं, सहज भाव से मेरी बेटी ने कर दिया। अब इस मेरी बेटी के लिए योग्यतम वर मैं कहां से तलाशूंगा? तो ऐसा ही परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका नाम स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर, स्वयं के लिए वर का चयन। मेरी बेटी की योग्यता है कि शिवजी के धनुष को बाएं हाथ से उठाकर घर में सामानों को इधर उधर रखते महल में सरका दिया, कोई इसको उठा दे, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दे। मेरा बेटा IITian है, मेरी बेटी IITian है। ऐसा ही उदाहरण द्वापर में द्रौपदी के स्वयंवर के समय उपस्थित हुआ। द्रौपदी के लिए योग्यतम वर चाहिए और तय कर दिया कि जो स्वयं चंडी का अवतार है उसके लिए संसार का श्रेष्ठतम धनुर्धर चाहिए, जो केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ता हो। और इसीलिए आज तक कहा जाता है, लक्ष्य साधो तो ऐसा, मछली की आंख और अर्जुन का तीर। लक्ष्य के अलावा कोई दिखे नहीं। और इसलिए हमारे ये जो परंपराएं जिनको आज हम मंच पर परिचय सम्मेलन के रूप में प्रतिभागियों का परिचय जान रहे हैं, ये ऐतिहासिक परंपराएं हैं, सनातन परंपराएं हैं। इनका मॉडिफाइड स्वरूप हम आज नए सिरे से पेश कर रहे हैं, नए सिरे से। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि संबंध करने के लिए पैकेज से ज्यादा परिवार का ध्यान दें। रिश्ते समाज की, देश की तकदीर को बदल देते हैं, केवल परिवारों की तकदीर को नहीं। कभी आप लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया होगा, एक रिश्ता देश की तकदीर को बदल सकता है, परिवार की तकदीर को बदल सकता है, राष्ट्र की तकदीर को बदल सकता है। सब जानते होंगे लेकिन अनुमान दिमाग में नहीं आया होगा। दुर्योधन की गदा से, कला से प्रसन्न होकर
कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने कूटनीति पूर्वक कौरवों के षड्यंत्र से सहमत होकर कर दिया, मेरी बहन की शादी दुर्योधन के साथ कर दूंगा। धर्म युद्ध असंभावित था और भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर ये रिश्ता दुर्योधन से हुआ तो धर्म हारेगा, धर्म जीत जाएगा, और इसलिए रिश्ता देश की तकदीर बदल सकता है। स्वयं भगवान ने चलकर अपनी बहन को कहा, दुर्योधन तेरे योग्य नहीं है, देश धर्म की रक्षा के लिए तेरे योग्य वर तो अर्जुन है, जा। रिश्ता देशों की तकदीर बदलता है, धर्म की बुनियादों को मजबूत कर देता है, समाजों की, परिवारों की तकदीर को बदल देता है। अगर सुभद्रा का रिश्ता दुर्योधन से हो गया होता तो पांडव धर्म युद्ध नहीं जीतते, अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ने को किसी भी कीमत पर भगवान कृष्ण मंजूर नहीं कर पाते, और इसीलिए यह जरूरी। और आज रिश्ते परिवार, भावना, विचार, संस्कार देकर नहीं होते, इसका परिणाम यह होता है अच्छे से अच्छे पैकेजों के रिश्ते भी कोई छोटी मोटी बातों पर टूट जाते हैं। इसलिए परिवार और संस्कार देखने चाहिए, और परिवार और संस्कार जब देखोगे तो हमारे यहाँ इससे बड़े उदाहरण क्या हो सकते हैं। राजा जनक ने त्रिलोकी के सम्राट दशरथ के बेटे साक्षात ब्रह्म के साथ अपनी बेटी शक्ति का विवाह कर दिया, और जब राज सिंहासन को छोड़कर जब वनवास की यात्रा पर जाने लगे तो राज सिंहासन की तिलांजलि देकर माता सीता भी पीछे पीछे चल दी। आजकल की माँ बाप होते तो कहते किस दुष्ट को दे दी, मेरी बेटी जंगल जा रही है, लेकिन राजा जनक जी ने कहा, बेटी आज तेने मेरे परिवार का और मेरे साम्राज्य का सम्मान बढ़ा दिया है, सम्मान बढ़ा दिया है। ये जीवन मूल्य और संस्कार, और इसलिए मैं कहता हूं कि इन चीजों की कमी आ रही है, इसलिए समाज गिर रहा है। और जब आज हम समाज में सामूहिक विवाह सम्मेलन परिचय के बारे में इकट्ठा है, अच्छा समाज, अच्छा परिवार, अच्छा रिश्ते, इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो फिर हमको चर्चा और चिंता ये भी करनी चाहिए कि इस गिरते हुए समाज को रोकने और थामने का जरिया क्या है, और इस पर चर्चा अगर अग्रवाल समाज नहीं करेगा तो कौन करेगा। अग्रवाल समाज अपने आप में मैं बहुत सारा लंबा चौड़ा ऐतिहासिक वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग कभी कभार पढ़ते पढ़ाते होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई सारा आप लोगों के बारे में उल्लेख किया कि अगर अग्रवाल है तो महाराजा अग्रसेन के बाल होंगे, अग्रवाल तो अग्रवाल हो गया। और किसी ने लिखा कि अग्रवाल यानी सेना की अग्रिम पंथी की दीवार, पराक्रमी योद्धाओं के वंशज जो इस राष्ट्र और समाज की रक्षा के खातिर अग्रिम मोर्चे पर वाल की तरह डटकर खड़े हो जाया करते थे। और कभी कभी कहते हैं कि वो पराक्रमी लोग अपने शस्त्र शास्त्र को छोड़कर व्यापार की तरफ, इसलिए ये जो किदवंतियां कि महाराजा अग्रसेन जी ने सीता जी के धनुष यज्ञ की मैं बात कर रहा था, गुस्से में जाते हुए परशुराम जी से प्रणाम नहीं किया तो अभिशप्त कर दिया जा, वंश विहीन हो जाएगा। और तब उनको विश्वामित्र ने कहा, मुनि के वंश को, मुनि के श्राप को मुक्त होने के लिए अपना क्षात्र धर्म त्याग दो, केवल छत्र चमर और शस्त्र हाथ में रखो, युद्ध की परिभाषा त्याग कर व्यापार के रास्ते पर चल पड़ो, तुम मुक्ति पा जाओगे कई प्रकार का। यानी कुल मिलाकर अगर हम द्वापर त्रेता से लेकर कली काल तक के, चाहे वो सही है या भ्रांतिपूर्ण है या काल्पनिक है, लेकिन वो कल्पना भी है तो अग्रिम पंक्ति के समाज के बारे में कल्पना है। तब समय से लेकर आज तक अग्रवाल समाज अग्रिम पंक्ति का समाज रहा है, और इसलिए जो अग्रिम पंक्ति में बैठा है, समाज को नेतृत्व करने का, दिशा देने का दायित्व उसका है, और अग्रिम पंक्ति के व्यक्ति का आचरण जैसा होगा, पीछे चलने वाले लोगों का वैसा का वैसा आचरण बन जाए। और इसीलिए मैं अग्रवाल समाज सक्षम समाज है, व्यापारिक समाज है, देश का अग्रिम पंक्ति का समाज है, अपने मंचों पर इस बारे में चिंता करे, चर्चा
समीक्षा करे, देश में जिस प्रकार का परिदृश्य बन रहा है, सामाजिक जीवन में जो गिरावट आती जा रही है और ये गिरावट सबके मुंह को काला कर रही है। हम सबको शर्मिंदगी का कई बार सामना करना पड़ जाता है। कई घटनाएं समाज में जिस प्रकार की होती है, मैं समझता हूं कि समाज के इस गिरते हुए स्तर को भी हम रोकें और इसके लिए आवश्यक है जीवन मूल्य, आवश्यक है संस्कार और इसके लिए हमारे पास अथाह विरासत भरी पड़ी है। परिचय सम्मेलन ही अगर हम गाय सीता माता के स्वयंवर से लेकर उसके जीवन चरित्र का अनुसरण करें, हम अर्जुन के स्वयंवर से लेकर और महाराजा अग्रसेन जी के जीवन चरित्र को मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे कैसा उनका जीवन चरित्र रहा है, कैसा उनका आचरण रहा है। ये जो आजकल सरकारें जो नारे देती है, सबका विकास सबको आवास, महाराजा अग्रसेन जी ने, अगर आप उन्हें त्रेता से माने, द्वापर से माने, कली काल के प्रारंभ से माने, एक ईंट एक मोहर, ये हमने केवल परिभाषित कर दिया। एक ईंट और एक मोहर का मतलब होता है एक ईंट सबका आवास, एक मोहर सबका रोजगार। ये जो कल्पना राजा महाराजा अग्रसेन जी के काल में थी, सबका आवास, सबका रोजगार, सब में आर्थिक सामर्थ्य हो, मैं समझता हूं कि अगर उस परंपरा पे तत् समय से लेकर आज तक की सरकारी राजा डेमोक्रेसी में काम करने वाले प्रधानमंत्री चलते तो भारतीय समाज का चेहरा इतना सुंदर और सुदृढ़ बन जाता। ऐसे काल्पनिक पुरुष जिनके परिवार के उत्तराधिकारी आप लोग मेरे सामने बैठे हो, इसलिए मैं तो आप सबको प्रणाम करता हूं और आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। आप लोग जैसा बनोगे समाज पीछे चलने वाला वैसा का वैसा ही बन जाएगा। मैं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं, आपके अच्छे सुंदर रिश्ते बने और आप परिवार में समाज में सफलताएं की ऊंचाइयों को प्राप्त करें।